अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकिया एक कंपनी है जो फर्नीचर का कारोबार करती है। इकिया के मालिक ने कंपाड़ ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो सिर्फ 5 साल तक का था कि उसने अपने कारोबार का आगाज़ कर लिया था। वो इब्तदाई तालीम हासिल कर रहा था तो उसने सोचा क्यों ना साथ साथ कुछ पैसे कमाए जाएं, तो उसने स्कूल टाइम के बाद साइकिल पर माचिसें बेचना शुरू की। आप हैरान होंगे कि वहाँ से शुरू होने वाला बिज़नेस आज पता है कहाँ है। उसकी 355 ब्रांचें हैं पूरी दुनिया में। वो 35 मुल्कों में अपना कारोबार ले जा चुका है। उसके 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। उसके पास 95,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। और सिर्फ 2017 में उसने जो पैसे कमाए थे वो 912 मिलियन डॉलर थे। इकिया का मालिक कहता है कि मैं एक गरीब किसान का बेटा था। मेरा बाप एक गरीब किसान था। मैंने परिंदों को चहचहाते सुना, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार जो था वो दरख्तों में था। 5 से 6 साल की उम्र में अपने कारोबार का आगाज़ किया और फिर साइकिल पे पेंसिलें, पेन और ये सारी चीज़ें लेकर दूसरे गांव जाता था और अपनी चीज़ें बेचता था। 17 साल की उम्र में जब मैं अच्छे नंबरों के साथ पास हुआ तो मेरे बाप ने मेरे कारोबार के इंटरेस्ट को देखते हुए मुझे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए दिए और सिर्फ 2 साल में वो कंपनी बन गई और उसका माल कंटेनर पर जाने लगा। इस कंपनी की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये कॉस्ट पे बहुत काम करती है। ये चाहती कि इसकी कॉस्ट कम हो ताकि ये लोगों को सस्ता फर्नीचर बेच सके। इकिया के मालिक कंपाड़ का कहना था कि वो आम बस से सफ़र करते हैं, वो आम टिकट जहाज़ का ख़रीदते हैं, वो लोकल ट्रेन पे सफ़र करते हैं, वो अपनी गाड़ी ख़ुद चलाते हैं, वो आम दुकान से कपड़े ख़रीदते हैं और ताकि उस पे कास्ट कम हो और लोगों को। इकिया के मालिक के उस्ताद ने, कंपाड़ के उस्ताद ने कहा था कि ये एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा, तो उसने गांव का ही नहीं अपने मुल्क स्वीडन का नाम भी रोशन कर दिया, जिसमें उन दिनों बहुत गुर्बत थी। और उसके बाद वहाँ से कंपनियों ने जन्म लिया और उसने आई के अपने नाम पे रखा है और दूसरा जो दोनों नाम है वो अपने गाँव पे नाम इकिया रखा है। 1947 में उसने दूसरे लोगों का फर्नीचर बेचना शुरू किया, लेकिन वो बहुत कम कीमत पर बेचता था, इसलिए 1955 में बाकी लोग कंपनियों ने उसका बायकॉट कर दिया, तो उसने अपना बिज़नेस दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करना शुरू किया। 1973 में वो शिफ्ट करके डेनमार्क चला गया और उसने इसे एक एनजीओ में कन्वर्ट कर दिया। और एनजीओ अपना जो प्रॉफिट है ख़ास लिमिट रखने के बाद पूरी दुनिया के गरीबों में और एनजीओ में बांटता है वो अपना बिज़नेस। और एनजीओ का एक फ़ायदा ये होता है कि उससे टैक्स नहीं पड़ता, वो टैक्स में रिलीफ मिल जाता है। उसका कहना है कि जैसे जैसे मेरा कारोबार बढ़ता गया वैसे वैसे मेरे हरीफ भी बढ़ते गए, लेकिन मैंने आवाम का इत्मीनान और हरीफों का सामना बड़ी दलेरी से किया। और मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो मैं सिर्फ हरीफों की वजह से हूँ, वरना अगर मेरे सामने इतने ज़्यादा हरीफ ना होते तो मैं कभी इतनी मेहनत ना करता। सिर्फ 25 से 30 सालों में उसका कारोबार तकरीबन 35 मुल्कों में पहुंच चुका है। और उसका कहना है कि मैं ऐसा फर्नीचर बनाता हूं जो पूरी दुनिया में आसानी से मूव कर सके, उसे फोल्ड किया जा सके, उसकी ट्रैवलिंग पे कम कीमत आए और एक आदमी उसे उठाकर दूसरे कमरे में या दूसरी जगह बेड तक एक आदमी उठा के ले जाता है। इकिया के बानी ने एक आइडिया पे काम किया और वो आइडिया उसके बचपन का ही था। आपके पास भी कोई आइडिया है तो दलेरी से काम कीजिए और कोई इकिया जैसी कंपनी बनाइए जिसका प्रॉफिट दूसरे लोगों के फ़ायदे के लिए जाए और आपको सवाब भी मिले और आप भी आखिरत भी संवरें। दोस्ती का सफ़र थंब अप के साथ सब्सक्राइब करते जाएं ताकि ये मोहब्बत फिर भी आपको पहुंचती रहे। थैंक यू।